अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ मुसलमान दोस्तों। आज हम एक ऐसी ख़ास इबादत की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही दिल में सुकून और रूह में ताज़गी का एहसास होता है। वो है तहज्जुद की नमाज। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवालात और गलत फहमियाँ भी लोगों के जहन में घूमती हैं। मसलन, क्या तहज्जुद को 40 दिन लगातार पढ़ने से इंसान को फरिश्ते या जिन्नात दिखाई देने लगते हैं? क्या इस नमाज से घर में परेशानियां या जिन्नों का साया बढ़ जाता है? कुछ तो ये भी कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने से इंसान पागल हो सकता है। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इस नमाज से डरना चाहिए? आज हम इन सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। तहज्जुद की नमाज क्या है? ये वो नमाज है जो रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, अल्लाह के नेक बंदे अपने रब के सामने सजदे में झुकते हैं। ये इबादत इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला इसे अपने ख़ास लोगों के लिए मुकर्रर करते हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें से शायद 0.01% से भी कम लोग ही तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी इस नमाज का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। 5 वक्त की नमाज के बाद अगर कोई इबादत सबसे अफजल है तो वो तहज्जुद की है। फिर आखिर क्यों इसके बारे में इतनी गलत बातें फैली हुई हैं? आइए इसकी हकीकत जानते हैं। क्या 40 दिन तहज्जुद पढ़ने से कुछ खास होता है? लोगों में ये अफवाह फैली हुई है कि अगर कोई 40 दिन तक लगातार तहज्जुद पढ़े तो उसे फरिश्ते या जिन्नात दिखने लगते हैं या फिर घर में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इससे जिन्नात इंसान को परेशान करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि 40 दिन तक कोई नेक अमल करने से वो इंसान के दिल में बस जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई 40 दिन तक 5 वक्त की नमाज पढ़े तो नमाज उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, वो पक्का नमाजी बन जाता है। इसी तरह तहज्जुद को 40 दिन तक पढ़ने से इंसान के अंदर एक रूहानी ताकत पैदा होती है। उसका दिल ईमान के नूर से भर जाता है और उसे तहज्जुद के बिना सुकून नहीं मिलता। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, ना कि कोई परेशानी। फरिश्ते और जिन्नात का मसला। अब सवाल यह है कि क्या तहज्जुद पढ़ने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? इसके जवाब में एक वाक्य सुनाता हूँ। हजरत सफन बिन महरजा रहमतुल्लाह अलैह जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो उन्हें नमाज के दौरान चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो डर जाते थे। ये बात हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये आवाज़ें जिन्नात की थी तो जवाब मिला कि नमाज के दौरान एक गैबी आवाज़ आई, ए सफन, डरो मत, हम भी तुम्हारे साथ तहज्जुद पढ़ने के लिए जागे हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे साफ होता है कि नेक और मोमिन जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते और ना ही नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा एक हदीस में हज़रत मौज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स तहज्जुद के लिए उठता है तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते और नेक जिन्नात भी उसके साथ नमाज पढ़ते हैं। अब सोचिए, जो फरिश्ते और नेक जिन्नात आपके साथ इबादत कर रहे हों, वो भला आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं? बुरे जिन्नात तो तहज्जुद की तिलावत सुनकर भाग जाते हैं। गलतफहमियों का जवाब। तो ये बात साफ है कि तहज्जुद से न फरिश्ते दिखते हैं, न जिन्नात नजर आते हैं और न ही कोई नुकसान होता है। जो लोग कहते हैं कि इससे घर में परेशानियां आती हैं या इंसान पागल हो जाता है, ये सब बेबुनियाद अफवाहें हैं। ऐसी बातों को बिना सबूत मानने से बचना चाहिए। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाती है, उसके दिल को नूर से भर देती है और उसकी रूह को बुलंद करती है। तहज्जुद रात में ही क्यों? कुछ लोग पूछते हैं कि ये नमाज रात ही में क्यों पढ़ी जाती है। इसका जवाब भी हदीस में है। रात का आखिरी पहर वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह का बंदा अपनी नींद छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा होता है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद है कि वो अपने बंदे की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाता है। इसीलिए तहज्जुद रात में पढ़ने का खास सवाब है। आखिरी बात, तहज्जुद वो नमाज है जो चेहरे को नूरानी बनाती है, दिल को जिंदा रखती है और अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बनती है। जो शख्स इसे पढ़ता है उसका नाम अल्लाह के नेक बंदों में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कमेंट में बताएं आप में से कौन कौन तहज्जुद पढ़ता है या पढ़ने की नियत रखता है। अल्लाह हम सबको तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔